हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साप्टा क्या है? तो साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशिया वरीयता व्यापार समझौता। दक्षिण एशिया में सार्क देशों के बीच अधिक उदार व्यापार व्यवस्था कायम करने के लिए इस मुक्त व्यापार समझौते को 1993 में सार्क देशों द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, साप्टा क्या है? साप्टा का पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण एशिया क्षेत्र को एक स्वतंत्र मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सार्क देशों द्वारा 2006 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आफ्टा क्या है? तो आफ्टा का पूरा नाम है दक्षिण पूर्व एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र को एक मुक्त व्यापार यानी स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए आसियान देशों द्वारा 2008 में इस समझौते को स्वीकृति प्रदान की गई थी। दोस्तों, सार्क क्या है, आसियान क्या है, ये अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेटेंट व्यवस्था क्या है? तो पेटेंट एक कानूनी एकाधिकार है जो किसी नई खोज या उपलब्धि का स्वामित्व रखने वाले को प्रदान किया जाता है, और यह एकाधिकार केवल नियत अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? उत्तर है, बौद्धिक संपदा अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी वस्तु या विचार के निर्माता को उस वस्तु या विचार के उपयोग और स्वामित्व का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के पक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। तो आर्थिक क्षेत्र में सहयोगी प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना विकासशील देशों के तीव्र विकास में सहायक। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के विपक्ष में कोई दो तर्क दीजिए। तो विकासशील देशों के हितों को हानि होना और नवोपनिवेशवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलना। अगला क्वेश्चन देखिए, अंकटाड क्या है? अंकटाड का पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित एक अंतः सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी। इसका पहला सम्मेलन जिनेवा में 1964 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, NIEO का पूरा नाम बताइए। तो NIEO का पूरा नाम है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था यानी NIEO से क्या अभिप्राय है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था उन प्रस्तावों का समूह है जिन्हें 1970 के दशक में विकासशील देशों ने व्यापार की शर्तों में सुधार, विकास सहायता में वृद्धि, विकसित देशों की प्रशुल्क दरों में कमी और अन्य माध्यमों द्वारा अपने हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के दो बुनियादी सिद्धांत बताइए। तो एक है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्तों में सुधार करना, दूसरा है विकासशील देशों को दी जाने वाली विकास सहायता में वृद्धि करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग क्या है? उत्तर है, विकासशील देशों की आजकल प्रमुख मांग है नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना। अगला क्वेश्चन है, गेट का स्थान अब किस संगठन ने ले लिया है? तो गेट का स्थान विश्व व्यापार संगठन WTO ने ले लिया है। गेट का पूरा नाम है प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य समझौता। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा का छठा विशेष अधिवेशन 1 मई 1974 किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन 1 मई 1974 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और कार्यवाही योजना के प्रस्ताव पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का चार्टर अंगीकार किया गया था। उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 13 दिसंबर 1974 को राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को अंगीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के दो आर्थिक अधिकार बताइए। तो एक है अपनी आर्थिक प्रणाली को चुनने का अधिकार, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों पर स्थायी संप्रभुता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के कौन से घटक हैं? उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग।
उत्तर दक्षिण संवाद और दक्षिण दक्षिण सहयोग क्या होता है दोस्तों, इससे अगले वाले वीडियो में आपको इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है G20। तो ये है एक वैश्विक संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थायित्व से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख औद्योगिकृत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का संचालन और नियमन करने वाली संस्थाओं के नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व व्यापार संगठन WTO और विश्व बैंक WB। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों डंकल प्रस्ताव क्या है। उत्तर है उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था के भावी स्वरूप को लेकर 1991 में गेट के तत्कालीन महानिदेशक आर्थर डंकल द्वारा प्रस्तुत सुझावों के दस्तावेज को ही डंकल प्रस्ताव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उरुग्वे राउंड क्या है। तो उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था की स्थापना को लेकर अमेरिका के नेतृत्व में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो 8वें दौर की वार्ता चली थी उसे ही उरुग्वे राउंड कहा जाता है। तो दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर क्वेश्चन जो बताए गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीके की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।